नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। काफ़ी समय से हमने वीडियो नहीं बनाया है। एक्चुअली में आपको सब जानते ही हैं कि कोरोना काल का समय जो है वो चल रहा है और कुछ कारणों से वीडियो जो है वो हम नहीं बना पाए हैं। लेकिन अभी आने वाले समय में जो है वो हम वीडियो कॉन्टीन्यूसली जो है वो बनाते रहेंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन जो है वो एस्ट्रोलॉजी की जो है वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं गज केसरी योगा के ऊपर। गज केसरी योगा जो है वो क्या होता है, उसके हमारी ज़िंदगी में क्या मायने होते हैं, तो आज हम उन्हीं के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए, कभी भी दो ग्रहों की युति जब भी कुंडली में बनती है, या तो वो शुभ प्रभाव लेके आते हैं या फिर अशुभ प्रभाव लेके आते हैं, जिनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर बुरे ग्रहों की युति जो है वो हमारी कुंडली में बन रही है तो वो उसका असर जो है वो अशुभ माना जाता है, और अच्छे ग्रहों की युति अगर बन रही है तो उसका असर जो है वो शुभ माना जाता है। जैसे कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो गज केसरी योगा के ऊपर है। गज केसरी योगा क्या होता है, उसके बारे में जो है वो हम आज डिटेल में जानेंगे। देखिए, जब भी चंद्र और बृहस्पति की युति जो है वो हमारी कुंडली में बनती है तो उसे गज केसरी योगा बोला जाता है। और ये भी देखा जाता है कि आपकी कुंडली में गज केसरी योगा 12 हाउसेस में से कौन से हाउस में बन रहा है। जैसे कि केंद्र स्थान में अगर बृहस्पति और चंद्र इकट्ठे बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में तो वो गज केसरी योगा होता है। केंद्र स्थान जो है वो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस, ये 4 हाउसेस जो हैं वो केंद्रा माने जाते हैं। ठीक है, और अगर इनमें जो है वो ग्रहों की युति बन रही है बृहस्पति और चंद्र की, तो वो गज केसरी योगा होता है। गज का मीन्स हाथी, एलिफेंट, और केसरी का मीन्स वेल्थ। इट मीन्स दैट कि आपके पास वेल्थ भंडार, हाथी जितनी, हम कह सकते हैं कि हाथी जितनी जो है वो वेल्थ जो है वो आपके पास होगी। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी जो है वो बनती है अगर आपके गज केसरी योगा जो है वो आपकी कुंडली में 10th हाउस में बन रहा है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो नेम फेम का माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी का माना जाता है, कैरियर का माना जाता है, जॉब का माना जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास और बोलते भी हैं, सर हमारी कुंडली में तो गज केसरी योगा है, वो तो हमें तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उसका रीज़न होता है डियर, उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति या चंद्र की डिग्री कमज़ोर है, या उसके साथ साथ जो है वो गलत नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो उससे क्या होगा, डिग्री भी कमज़ोर हो गई और नक्षत्र भी, या राहु के नक्षत्र में बैठ गए या केतु के या शनिदेव के नक्षत्र में चंद्र बैठ गए, तो वो गज केसरी योगा जो है वो कमज़ोर हो गया। और अगर बृहस्पति की डिग्री भी कमज़ोर हो गई या फिर उसके ऊपर राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ गया या शनिदेव का पड़ गया, तो गज केसरी योगा जो है वो कमज़ोर हो गया, वो पूरी पावर में नहीं रहा। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कि गज केसरी योगा जो है वो कब एक्टिव होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुंडली में देखा गज केसरी योगा बन गया, अब तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन माय डियर, ये भी तो आप देखोगे कि गज केसरी योगा कब एक्टिव होगा, जब बृहस्पति या चंद्र की दशा या अंतरदशा आएगी, वो तब आपका गज केसरी योगा जो है वो एक्टिव होगा। ऐसे नहीं है कि कुंडली में योगा बन गए और आप बोलेंगे कि अब सब कुछ मिल गया हमें। जब तक उनकी दशा या अंतरदशा नहीं आती है तो गज केसरी योगा जो है वो एक्टिव नहीं होता है। और अगर आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति 6th हाउस में है, चंद्र आपके 12th हाउस में है, दोनों का 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब भी गज केसरी योगा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। माना कि अगर 4th हाउस में आपके चंद्र हैं या बृहस्पति आपके 10th हाउस में है तो 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है, गज केसरी योगा तब भी बनता है। लेकिन अगर वो 6th हाउस और 12th हाउस में बन रहा है तो वो गज केसरी कमज़ोर माना जाता है। और अगर बृहस्पति और चंद्र 8th हाउस में बैठ जाते हैं तब भी कमज़ोर माना जाता है, वो पूरी पावर में नहीं होता है। आप जब भी उनकी दशा या अंतरदशा आएगी, वो आपको 8th हाउस जो कि सीक्रेट नॉलेज होती है, अकल्ट साइंसेस का होता है, एस्ट्रोलॉजी का होता है, हिडन नॉलेज का होता है, रिसर्च का होता है,
तो वो उसमें जो है वो आपको पूरा पावर देंगे, पूरा एक्टिवेशन जब वो हो जाएंगे तो आपको हिडन नॉलेज पूरी देने की कोशिश करेंगे जहाँ वो बैठेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो गज केसरी योगा जो है वो हमने ये भी देखा है कई बारी कि गज केसरी योगा फर्स्ट हाउस में भी बन रहा है, लेकिन वो प्लैनेट्स जो हैं वो डेबिलेटेड हो जाते हैं। जैसे कि बृहस्पति जो है वो अगर कैप्रिकॉन साइन में बैठे हैं, एक्वेरियस साइन में बैठे हुए हैं, तो डेबिलेटेड जो है वो बृहस्पति माने जाएंगे, कमज़ोर माने, गलत राशि में, क्योंकि वो शनिदेव की राशि में बैठ गए। और अगर चंद्र जो है वो स्कॉर्पियो या एक्वेरियस राशि में बैठ जाते हैं तो तब भी गज केसरी योगा जो है वो नहीं बनता है, वो वीक माना जाता है। ठीक है। और वो गज केसरी योगा वो कब कौन सा रिजल्ट देगा वो डिपेंड करता है कि आपके जुपिटर मून जो है वो किस हाउसेस में बैठे हुए हैं। अगर वो फर्स्ट में बैठे हैं तो लगन के हिसाब से जो है वो आपको रिजल्ट देंगे। अगर फोर्थ में बैठे हुए हैं तो फोर्थ हाउस जो है वो आपका प्रॉपर्टी का माना जाता है, और साथ ही साथ आपका हाउसेस का और व्हीकल्स का माना जाता है, लग्जरियस लाइफस्टाइल का माना जाता है, माता का माना जाता है। तो उससे रिलेटेड जो है वो आपको इंक्रीज़ जो है वो आपका वेल्थ भी इंक्रीज़ करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी उससे रिलेटेड जो है वो थिंग्स हैं वो सारी इंक्रीज़ कर दें। फोर्थ हाउस से रिलेटेड अगर सेवन्थ हाउस में बन रहा है तो आपका मैरिज लाइफ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप जो है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपका टेंथ हाउस में बन रहा है तो टेंथ हाउस तो नेम फेम का है ही, कैरियर का भी है, जॉब का भी है, तो उसमें जो है वो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, इंक्रीज़ कर देंगे वो उस घर को। बृहस्पति का दूसरा नाम ही वेल्थ है, बृहस्पति का दूसरा नाम ही हम ये बोल सकते हैं कि नेम फेम प्रॉस्पेरिटी है। और चंद्र का जो दूसरा नाम हम बोल सकते हैं एक कामनेस हम बोल सकते हैं, एक शांति प्रिय इंसान होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्र जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। मैलेफिक अफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि तीन ही प्लैनेट्स हैं जो कि ज़्यादा जो है वो चंद्र को कमज़ोर बना देते हैं। एक तो राहु है, एक केतु है और एक शनिदेव है। जो इनका एस्पेक्ट हो जाए या इनके साथ बैठ जाए तो वो कमज़ोर माने जाते हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इंसान जो है वो सब कुछ बनने के बाद भी जो है वो परेशान रहता है। कई बार ऐसा भी होता है इंसान के पास बहुत कुछ होता है लेकिन उनके चंद्र इतने कमज़ोर होते हैं कि वो सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को महसूस करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो चंद्र का मजबूत होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है, और बृहस्पति का कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तभी गज केसरी योगा जो है वो कारगर साबित होता है, तभी आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट जो है वो दे पाते हैं। और कई बारी मैंने ये भी क्लाइंट से सुना है, वो बोलते हैं कि सर सब ने बोला है हमारा गज केसरी योगा बनता है, लेकिन फिर भी जो है वो हमें एकदम हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल रहा, या तो वो उन्होंने ये भी नहीं देखा होता है कि वो गज केसरी योगा आपका जो है वो या तो लेटर पीरियड में आ रहा है या वो हो चुका होता है, क्योंकि दशाएं और अंतर दशाएं भी मैटर करती हैं। आपने क्या देखा है, क्या वो आने वाले समय की बात कर रहे हैं या जो गुजर चुका है उनकी बात कर रहे हैं, या फिर जो है वो लेटर ईयर्स की बात कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है 90 के बाद जो है वो गज केसरी योगा बनता है आपका। ठीक है, बीच में अंतरदशाएं आती हैं, प्रत्यंतर दशाएं भी थोड़ी बहुत आती हैं, तो लिटिल बिट जो है वो आपको उसका अफेक्ट जो है वो मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो दशा और अंतरदशा पे ही डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जो है वो कब आ रहे हैं, कब एक्टिवेशन हो रहे हैं। तभी गज केसरी योगा जो है वो रिजल्ट दे पाते हैं। ये सब जो है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि कईयों ने इसको महसूस भी किया है और इन्होंने ग्रेटर हाइट्स पर जो है पहुँचे हैं। वो बहुत सी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो बहुत हायर मुकाम पर जो है वो पहुँचे हैं ड्यू टू गज केसरी योगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो, एक छोटा सा वीडियो जो मैंने गज केसरी योगा पर बनाया है, आपको अच्छा लगा होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इसको, ताकि दूसरे भी जो है वो इसका फ़ायदा ले पाएँ, उनको भी पता चल पाए कि एक्चुअली में व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी और हमारी ज़िंदगी में वो कितनी ज़रूरी होती है।
कदम कदम पर हमें जो है वो इनकी ज़रूरत पड़ जाती है एस्ट्रोलॉजी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू। और अब मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो वीडियोस जो है वो आपको मैं बढ़िया से बढ़िया बनाकर जो है वो देता रहूँ और आपको अच्छी नॉलेज जो है वो मिलता रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या मेरा मेल आईडी नीचे लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।